हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमको पढ़ना है वर्ग और घन। ये CGBSE के चैप्टर 1 में है, क्लास 8 के चैप्टर 1 में मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है वर्ग और घन। मतलब समझना ये है कि वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। इससे पहले आपने फिगर वगैरह में देखा होगा, जैसे कि स्क्वायर के बारे में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है ना, जिसके साथ चारों साइड्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं, है ना। और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? फिर ए और ए, है ना। कैसे निकालते थे? ए इंटू ए करके ऐसे निकालते थे, ए स्क्वायर। ये क्या हो गया था आपका? ये वर्ग था। ठीक है, और वैसे ही घन का कैसे निकालते थे? ए गुणे ए की घात 3, ये निकालते थे। तो इसको बोलते हैं ए का वर्ग और इसको बोलते हैं ए का घन। ठीक है, तो ये हो गया फिगर और उसका क्षेत्रफल के लिए। संख्या में कैसे करते हैं? तो कुछ नंबर्स लिख रहा हूं मैं, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। ये लिखा मैंने 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, अब ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी मल्टीप्लिकेशन है और ये भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। इसको बोलते हैं ना हम लोग गुणा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 का गुणा 1 से हो रहा है, यहाँ पे 1 का गुणा 2 से हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, 2 का गुणा 2 से हो रहा है और इधर 2 का गुणा 3 से हो रहा है ना। इधर 3 का गुणा 3 से हो रहा है और इधर 3 का गुणा 4 से हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें एक संख्या का खुद से गुणा हो रहा है ना। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यस। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो जब किसी संख्या का खुद से ही गुणा होता है तो उसे हम कहते हैं उस संख्या का वर्ग। ये क्या होगा? 1 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होगा? ये होगा 2 का वर्ग। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर मैं आपको कोई भी संख्या का वर्ग बोलूं तो आपको उस समय क्या करना होगा? उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। अभी आपने ऑलरेडी इतना सारा देखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं आप। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 9 इंटू 9, 9 इंटू 8। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इनमें से वर्ग को पहचानो, कैसे करोगे आप? उन संख्याओं को देखना है जिन संख्याओं का खुद से ही गुणा हो रहा है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। 2 है क्या? ये है, ये है क्या? और ये 9 गुणे 9, ये भी क्या है? तो ये जो तीनों संख्या हैं वो कहलाते हैं वर्ग। अब चूंकि ये 2 का हो रहा है इस पे गुणा, तो ये किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है। 9 का हो रहा है 2 का गुणा, तो ये किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। और ये 5 का वर्ग है। समझ में आया? तो किसी भी संख्या का वर्ग मतलब क्या होता है? जब किसी एक संख्या का खुद से गुणा होता है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप आगे आपको जब भी बोला जाएगा कि आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालो तो आप क्या करना? उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा भी दिखाते हैं। अगर मैं बोलूं कि चलो क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि 5 का वर्ग निकालो। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया 5 का वर्ग निकालो,
तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 है कि नहीं, बराबर 25। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान देना, ये 5 गुणे 5 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। मतलब किसी भी चीज की घात 2 हुआ मतलब उसको क्या बोलते हैं? उस संख्या का वर्ग बोलते हैं। ठीक है। मतलब 5 का वर्ग अगर मैं बोलूं तो आप इसको इन तीनों रूपों में लिख सकते हो। 5 का वर्ग, 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 5 गुणे 5 भी लिख सकते हैं और सीधा उसको गुणा करके उत्तर भी ला सकते हैं 25। तो आपसे ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया गया है कि जैसे 5 की घात 2, ऐसा जब भी दिया जाए तो आपको इसको 5 गुणे 2 नहीं करना है ना। जब भी 5 की घात 2 किया जाए इसका मतलब क्या होगा? 5 गुणा 5, इसका मतलब ये होगा। ठीक है। हमने अब देख लिया कि वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का वर्ग हमको मिल जाता है। अब हमको अगला एक चीज जानना है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। एक नया टर्म आया है, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या होता है? तो अभी हमने देखा जैसे कि हमने 6 का वर्ग निकालने की बात की, 6 का वर्ग, तो इसको कैसे लिखते हैं? 6 की घात 2 ऐसे ही लिखते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं? 6 गुणा 6, खुद से गुणा करते हैं। 6 गुणा 2 नहीं करते, 6 की घात 2 बोलने का मतलब है 6 का खुद से गुणा 2 बार, तो 6 गुणे 6। ठीक है। कितना आया उत्तर? 36। ठीक है। तो यहाँ पे जो 36 आया है ना, ये आपका क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। मतलब पूर्ण वर्ग वो कोई भी वो संख्या जो किसी संख्या के वर्ग करने से आपको प्राप्त होता है, उसे आप पूर्ण वर्ग कहते हैं। समझ में आया? जैसे नेक्स्ट है 49, क्या ये पूर्ण वर्ग है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये कैसे मिलता है हमको? 7 का 7 बार गुणा करने से प्राप्त होता है कि नहीं? तो जब हम 7 का 7 से गुणा करते हैं तो ये क्या है भाई? इसको हम कहते हैं 7 की घात 2, इसी को बोलते हैं 7 का वर्ग, है ना। तो जब हम 7 का वर्ग करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 49 मिलता है। इसीलिए 49 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं 1 से लेके 10 तक कितने पूर्ण वर्ग आपको मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 1 का गुणा 1 से करूंगा तो 1 आएगा, मतलब 1 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 2 का गुणा 2 से किया 4 आया, 4 पूर्ण वर्ग है। 3 का गुणा 3 से किया 9 आया, 9 भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है। इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे करने से हमको कौन कौन से संख्या प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। और वो जितनी भी संख्या आएंगी वो सभी क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, समझ गए? तो मतलब अगर आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए क्वेश्चन में और बोला जाए कि बताओ ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका वर्ग निकालने पर, मतलब जिसका खुद से गुणा करने पर वो संख्या आपको प्राप्त हो जाए। और अगर ऐसी संख्या आपको मिल जाती है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग कहलाएगी। जैसे आपको क्वेश्चन दे देते हैं 144, आपको क्वेश्चन दे दिया 144, तो आपको प्रश्न हो सकता है कि क्या, क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि क्या 144 पूर्ण वर्ग है? आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका वर्ग निकालेंगे तो 144 मिलेगा। ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन करके देखें। अभी नॉर्मली बता रहा हूँ, है ना, इसका मेथड नहीं बता रहा हूँ, अभी एक नॉर्मली बता रहा हूँ। तो 144 जो है हमने भी 10 तक करके देखा ही हुआ है। 10 का गुणा 10 से करने में क्या आता है? 100 आता है। तो 10 के बाद फिर कौन सी संख्या आती है? 11 का गुणा करके देखें तो 11 का गुणा 11 बार करेंगे तो ये 11 का वर्ग कहलाएगा। और 11 का वर्ग जब हम करेंगे तो क्या होगा? इसका गुणा करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी कम है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
12 का गुणा हमने क्या किया, 12 से करके देखा तो मिलेगा क्या, चलो गुणा करके देखते हैं जैसे आप लोग करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या 1 दूनी 2, 1 एकम 1, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, है ना, 4 4 1, मिल गया क्या 144। हाँ, तो 144 किसका गुणा करने से मिला, 12 का। 12 का गुणा किससे किया हमने, 12 का गुणा 12 से किया, मतलब 12 का क्या निकाला, 12 का वर्ग निकाला, है ना, 12 का वर्ग है समझे। तो जब हमने 12 का वर्ग निकाला तो हमको 144 मिला, मतलब ये 144 क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे देखेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये आपको निकालने का एक मेथड बताएंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में आपने अभी केवल वर्ग पढ़ा है, अगले चैप्टर में आपको वर्गमूल बताएंगे, घन क्या होता है वो बताएंगे, और घनमूल कैसे होता है वो भी बताएंगे।